लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हम पढ़ने वाले हैं पॉलीसेकेराइड, जो हमारे पास कहाँ पर आ जाता है, बायोमोलिक्यूल चैप्टर इन ज़ूलॉजी के अंदर। तो पॉलीसेकेराइड्स को हम क्या बताते हैं, दीज आर द होमोपॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड, या फिर बताते हैं लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स होते हैं। सो ये ब्रांचेड या फिर अनब्रांचेड होते हैं। और पॉलीसेकेराइड्स की बात करते हैं, कैन भी स्टोरेज या फिर स्ट्रक्चरल हो सकते हैं, या तो स्टोरेज का काम कर सकते हैं या फिर स्ट्रक्चरल भी हो सकते हैं। सही है। अगर मैं स्टोरेज की बात करूँ तो 3 होता है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, इनुलिन होता है। स्ट्रक्चरल की बात दैट इज सेल्यूलोज हमारे पास, और काइटिन की बात करते हैं। वहीं अगर मैं स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स की बात करूँ तो उसके अंदर स्टार्च आ जाता है, ग्लाइकोजन आता है और इनुलिन आ जाता है। जो स्टार्च होते हैं हमारे पे, ये तो आपको पता होगा, स्टोरेज पॉलीसे किन के अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर होता है। और ये होमोपॉलीमर होता है अल्फा ग्लूकोज का, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। और ये हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है, सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है, जिसकी वजह से ये I2 को अपने अंदर ट्रैप करता है, और इसकी वजह से हमारे इसका कलर जो है ब्लू कलर का देखने को मिलता है। अगर मैं NCERT की बात करूं तो उसके ऊपर भी यही अल्फाजों में लिखा गया है। सही बात है। स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इन फैक्ट स्टार्च कैन होल्ड I2 मॉलिक्यूल इन हेलिकल पोर्शन, दिस द लाइन ऑफ NCERT। अगर मैं ग्लाइकोजन की बात करूँ, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड किन के अंदर, एनिमल्स के अंदर होता है, और ये पॉलीमर होता है अल्फा ग्लूकोज का, और ये होमोपॉलीमर मतलब या फिर बोल सकते हैं पॉलीमर अल्फा ग्लूकोज का, या फिर हम बताएं होमोपॉलीमर, मतलब इसके अंदर बस अल्फा ग्लूकोज के ही से बना होता है ये, ठीक है, अल्फा ग्लूकोज से ही बना होता है, इसे होमोपॉलीमर बोलते हैं। जैसे ये भी होमोपॉलीमर ही है, और ये हाईली ब्रांचड होता है, ये ब्रांचड होता है, लेकिन इससे ज़्यादा कौन होता है, ग्लाइकोजन। अगर मैं अब इनुलिन की बात करूँ, ये जो इनुलिन होता है ये सिंपली स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होता है, और ये बना होता है किसका, बीटा फ्रुक्टोज का, मेड अप ऑफ हम या फिर बोल सकते हैं होमोपॉलीमर किसका होता है, होमोपॉलीमर होता है बीटा फ्रुक्टोज का। अगर सेकेंड की बात करें, इसको मेटाबॉलिक रिएक्शन जो परफॉर्म होता है उसकी वजह से इसको ये हमारी बॉडी जो इसको मेटाबोलाइज नहीं करते, कांट बी मेटाबोलाइज बाय अवर बॉडी, इस तरह हम बता सकते हैं, ठीक है। और ये डिटरमाइन होता है, ये यूज़ होता है तो डिटरमाइन या फिर टू डिटेक्ट किडनी फंक्शन, टू डिटेक्ट किडनी फंक्शनिंग को डिटेक्ट करने के लिए। अब स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड की जल्दी जल्दी बात करते हैं। फर्स्ट सेल्यूलोज और आता है काइटिन। सेल्यूलोज की बात करें, होमोपॉलीमर और बीटा ग्लूकोज, ये फाउंड होता है सेल वॉल के अंदर, पेपर के अंदर, जो पेपर कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, प्लम प्लांट से। और साथ में हम बात करें कॉटन थ्रेड के अंदर, जिनमें मैक्सिमम सेल्यूलोज देखने को मिलता है। और कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर काइटिन, जो काइटिन होता है मेड ऑफ N-acetyl ग्लूकोएसिमीन होता है, और ये प्रेजेंट होता है एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थोपोड्स। अब हम पॉलीसेकेराइड की बात करें, राइट साइड को बोला जाता है रिड्यूसिंग एंड, और लेफ्ट साइड को बोला जाता है नॉन रिड्यूसिंग एंड। सो यही हमारा, और इसको इस सेल्यूलोज को हम क्या बोलते हैं, इट्स मेड ऑफ कंप्लीट है, हमारे पास एक कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। क्या है, कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। सही बात है। सो ये एक समरी हमने लिया है कहाँ से, हमारी NCERT से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब।